नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। गौ हत्याओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर बने तमाम कानून इसे रोकने में विफल साबित हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो हिंदुओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही हो और गौ हत्या इस साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। कभी किसी मंदिर के सामने गाय का कटा सिर मिलता है तो कभी भरे बाजार में मृत गौवंश की कोई हड्डी। बकरीद के मौके पर ऐसे गौवंशों की हत्या की गई मानो जिहादियों के बीच कोई प्रतियोगिता चल रही हो। हैरानी की बात तो यह है कि ये गौ हत्याएं उन राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रही है जहां इन हत्याओं को लेकर सख्त कानून मौजूद हैं। उनमें से एक है एमपी। मालूम हो कि एमपी में बीजेपी की सरकार है, जो सरकार गौ हत्या को लेकर काफी सख्त नजर आती है। लेकिन बीते कुछ सालों में ये हत्याएं इतनी बढ़ी हैं कि मोहन यादव की सरकार भी इसे लेकर चिंतित है। ऐसे में अब प्रतीत होता है कि सरकार के साथ साथ आम हिंदुओं को भी जागरूक होना होगा ताकि इन गौ हत्यारों को आसानी से दबोचा जा सके। ऐसे में गौ हत्याओं से जुड़ा एक और ताजा मामला एमपी से ही सामने आ रहा है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गौ माताओं के साथ ऐसी दरिंदगी कर दी जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है एमपी के जबलपुर से जुड़ी ये घिनौनी घटना जिसने हिंदुओं की आस्था को तार तार कर दिया है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। बीजेपी राज में नहीं रुक रही गौ हत्या। अब तक हो चुके हैं सैकड़ों कत्ल। हिंदुओं को दी जा रही है खुली चुनौती। जिहादी कर रहे हैं कोई बड़ी साजिश। पूरी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर गौ हत्या के घिनौने कारनामे को अंजाम दिया गया है। जबलपुर जिले के कटंगी में 50 से अधिक पशुओं के अवशेष मिले हैं। इसको लेकर हिंदू संगठन गुस्से में है और सड़कों पर उतर आया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जबलपुर दमोह मार्ग पर लगभग 4 घंटे तक जाम लगाए रखा। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद मार्केट भी खुल गए। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारियों ने भी हिंदू संगठनों का साथ दिया। बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पुलिस प्रशासन की जांच से संतुष्ट नहीं। उनकी मांग पर कलेक्टर ने दोबारा जांच करवाने की बात कही है। बता दें कि कटंगी इलाके के तुल्ला बाबा पहाड़ी में बुधवार यानी कि 26 जून 2024 की दोपहर को 57 पशुओं के सिर एवं अवशेष मिले। ये अवशेष अलग अलग स्थानों पर पड़े हुए थे। लोगों ने इन अवशेषों को गौवंश का अवशेष बताया। बजरंग दल के सुमित सिंह ठाकुर, रघुराज यादव समेत कई नेताओं ने ज्ञापन देते हुए मांग उठाई है कि गौवंश की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, आरोपितों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए, वहीं गौवंश की तस्करी के इस्तेमाल होने वाले वाहनों को नष्ट कर दिया जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी में 19 जून 2024 को गौवंश के 57 कटे शव मिले थे। प्रशासन ने मवेशी डॉक्टर को बुलाकर शवों का परीक्षण करवाने के बाद शवों को दफना दिया था। इनकी पोस्टमार्टम से पता चला कि इनका गला 17 और 18 जून के बीच रेता गया था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में भी लिया था। वहीं नागपुर के 3 आरोपियों को चिन्हित भी किया। दरअसल पुलिस की सख्ती के कारण ये गौ तस्करों ने इनके गले काटकर शवों को फेंक दिया। पुलिस और ग्रामीणों को ऐसे 54 गौवंश मिले थे। एसपी राकेश सिंह का कहना था कि गौवंश का गला काटकर तस्कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे ताकि पुलिस की सख्ती ढीली पड़ जाए और दूसरे रास्ते से अन्य गौवंश को ले जाए जाने का मौका मिल जाए। बता दें कि बीते दिनों सिवनी जिले में भी 50 से अधिक गायों को शव मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इस बीच पुलिस प्रशासन की जांच में सामने आया था कि गौवंश को पशु बाजार से खरीदा गया था और इन्हें नागपुर से हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए आरोपियों ने गायों के गले रेत कर उनके शव को नदी में बहा दिया था। आरोपियों का मकसद समाज में सांप्रदायिक विवाद पैदा करना था। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद शनिवार उनका जुलूस निकाला गया। वहीं मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन ने बालाघाट और सिवनी को बंद रखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गौ हत्या को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि गौवंश हत्या की उच्च स्तरीय जांच हेतु एडीजी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घटना में शामिल प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में गौ माताओं के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि सिवनी जिले में हाल के कुछ दिनों में 54 गौवंश के शव मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इनमें से कुछ के गले रेतकर उनकी हत्या कर दी गई थी, साथ ही कुछ के अन्य अंग काटे गए थे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करते हुए संदेह के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की। इनमें से 3 लोग नागपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में शादाब, वाहिद, इरफान, रामदास, संतोष शामिल हैं। रामदास और संतोष पहले भी पशु तस्करी में जेल जा चुके हैं। वाहिद धनौरा थाना क्षेत्र के ग्वारी गांव का रहने वाला है। शादाब उसका रिश्तेदार है। दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम का एक मामला पहले से दर्ज है। इधर इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की थी। बताया जा रहा है कि गौवंश के तस्करों को हैदराबाद और नागपुर से फंडिंग हो रही थी। सिवनी में पकड़े गए गौ तस्करों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। सिवनी जिले के धनौरा और धूमा थाना क्षेत्र के पिंडराई के पास बेनगंगा नदी के बाहर 26 गौवंश और धूमा क्षेत्र के ककरतला के जंगल में 28 गौवंश के शव बरामद हुए थे। सूचना पर कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए थे। ग्रामीणों का कहना था कि उनके क्षेत्र में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। लोगों के अनुसार आसपास के गांव से गौवंश के शव नदी में बहकर आए थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सिवनी एसपी राकेश सिंह के मुताबिक मृत मिले गौवंश में से 2 के कान में टैग लगे हुए थे। यह टैग पशु बाजार में मवेशियों की खरीद बिक्री के दौरान लगाए जाते हैं। आरोपियों ने अधिकतर गौवंश के कान काटकर टैग भी गायब कर दिए। 2 टैग रह गए, जिनके सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंची। एसपी के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ में नागपुर के 3 तस्करों का नाम सामने आया था। इस गौवंश को ये तस्कर आगे हैदराबाद भेजते थे। बता दें कि सिवनी जिले के लखनादौन में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गौवंश हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों का एमएलसी कराने के बाद बस स्टैंड से बाजार चौक होते हुए न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला था, जहां से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक 5 में से 3 आरोपियों पर रासुखा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया। बता दें कि एमपी में गौ तस्करी के जुड़े मामलों की सूची काफी लंबी होती जा रही है। बीते हफ्ते भी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस ने गौ तस्करी और गौकसी के मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अतिक्रमण में होने की वजह से आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज भी किया गया था। मालूम हो कि यह कार्रवाई नैनपुर थाना इलाके में आने वाले भैंसवाही गांव में की गई थी। सूचना मिलने पर देर रात जब पुलिस ने दबिश दी तो यहां करीब 150 गौवंश मिले, जिनमें से 85 गौवंश को कांजी हाउस भेजा गया। बाकी गौवंश यहाँ वहां भटक गए, उन्हें भी एकत्र किया गया। वहीं गांव के 11 गौवंश के अवशेष भी प्राप्त हुए। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 11 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार भी किया गया। बाकी आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। आरोपियों के घर अतिक्रमण में पाए जाने पर राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई करते हुए सभी 11 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाया। जिले के एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि स्थानीय एसडीओपी और थाना प्रभारी को जानकारी प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से गौवंश को लाकर उनका वध किए जाने की संभावना है। उसी के आधार पर रात में टीम मौके पर पहुंची तो 11 घरों से गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए। इस मामले में 11 घर मालिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। जब पुलिस ने दबिश दी तो उसमें 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाकी शेष आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद आसपास से 85 गायों को गौशाला स्थानांतरित किया गया। रात में गायों को जब दूर किया गया तो कुछ गायें इधर उधर भटक गई, उनको भी एकत्र कर गौशाला भेज दिया गया। इसमें 11 लोगों के खिलाफ गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। उसमें 2 लोगों के विरुद्ध पहले से भी आपराधिक मामले पाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि तमाम गौ रक्षा कानून होने के बाद भी गौ हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।